जय श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो दिन है 18 अप्रैल सोमवार, चंद्र दर्शन के महा उपाय। तो आप सभी को जो आज है चंद्र दर्शन जो होगा उसके लिए एक आपको आटे का एक गोल दीपक घर में जलाना है, ठीक है। तो वो कैसे जलाओगे वो सारे उपाय इसके अंदर बताऊंगा। और रात के 12 बजे के बाद में जलाना है, ठीक है। 12 बजे के बाद में जला सकते हो। जैसे ही 12 बज जाए तो 12:30 तक जला सकते हो और 9 बजे तक जला सब लेना है, ठीक है। तो ये सारे टाइमिंग तो मैंने पहले बता दिया। और दीपक जलाते ही जो आपकी सारी मनोकामनाएं, पैसे से लेकर के पूरा परिवार रहेगा आपका हमेशा खुश। और जितना भी अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है तो इस चीज़ का भी उपाय कर सकते हो। और छप्पड़ फाड़ के आएगा इतना पैसा कि आप कभी गिन नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये उपाय अब आपको खुद देखना है कैसे करना है, ठीक है। मैं उपाय बताऊंगा और आपको सच्ची श्रद्धा से करोगे तो छप्पड़ फाड़ के भी पैसा आपको मिलेगा। लेकिन ये है इच्छा पूर्ति के लिए, ठीक है। तो पैसा तो होगा ही। जो ज़्यादा व्रत करता है और जिसको लालच नहीं है तो वो ये उपाय ज़रूर कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा लालच के कारण से ये उपाय करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो जाएगा। तो ये उपाय सिर्फ उन लोगों के लिए ही है जो एकादशी का व्रत सब करते हैं। तो वही और सच्ची श्रद्धा से पूजा करते हैं। उन्हें पैसों का घमंड, उन्हें जो है पैसों की तंगी हो और वो तब भी है ना भगवान से ना मांगे तो उसकी इच्छा पूरी होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने उपाय की। तो कमेंट में लिख दीजिएगा जय माता दी। तो अब बात करते हैं हम इस उपाय की। तो कैसे करना है तो आप सभी को जो रात चंद्र दर्शन जो होगा ना तो वो आप सभी को महादेव का दिन है, यानी कि सोमवार का। साथ ही साथ आज इस दिन को चंद्र दर्शन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि आज है आप सभी को सोमवार के चंद्र दर्शन करना है। साथ ही साथ अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे परिवार की उन्नति तरक्की के लिए आटे का एक गोल दीपक अपने घर पे लगाना है, ठीक है। आटे का एक गोल दीपक, कहीं बाहर नहीं जाना, अपने ही घर पे रात में आप सभी को इस दीपक को प्रज्वलित करना होगा, ठीक है। चलिए बताते हैं। अब डेली पता होगा, मैं एक दिया आपको बताता हूँ लगाने के लिए, लेकिन ये दीपक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दिन चंद्र दर्शन जो है तो आप सभी को चंद्र देवता को कुछ लाइट से दिखाई देंगे, ठीक है। इसमें से पतली सी रेखा दिखाई देगी आसमान में, ठीक है। थंबनेल में देख रहे होंगे। तो चंद्र देवता के दर्शन आपके हो रहे होंगे। मेरी बात ध्यान से सुने। कहाँ से? जहाँ से भी चंद्र देवता के दर्शन आपको हो रहे हो, चाहे आप अपने घर के छत पे या जहाँ पर भी, आप सभी लोग को जो दीपक होगा इस दीपक को अपने ही घर के मेन गेट के बाहर लगाएंगे, जहाँ से चंद्र देवता की रोशनी इस दीपक में पड़ेगी। देखो रोशनी तो बहुत तेज तो नहीं रहेगी, लेकिन आसमान के नीचे ही आपको लगाना है, ठीक है ना। कहने का मतलब है इस दीपक के ऊपर कोई ऐसे छाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। चलो अब क्या करना है, इस दीपक के अंदर हमें कौन सी बत्ती लगाना है? आप सभी को इसके अंदर लगाना होगा गोल बत्ती। कौन सी? गोल बत्ती। साथ ही साथ इस उपाय को करने का वो कोई नियम नहीं है। आपको घी डालना है या फिर आपको तिल का तेल, ठीक है। दोनों में से कोई मिल जाए, बट ध्यान रखिएगा सरसों का तेल को नहीं डालना, ठीक है। अब दीपक के नीचे आप सभी को थोड़ा सा मूंग के दाने, जो हरे वाला जो खड़े मूंग के दाने नहीं होते, वही आप सभी को दीपक के नीचे डाल देना है। एंड फिर आप सभी को अपन इस दीपक को प्रज्वलित करोगे, जलाओगे। जब हम सभी इस दीपक को जलाएंगे तो आज चंद्र दर्शन के दिन तो चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव? चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करके और आप सभी को इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। साथ में आपके पास में एक चुटकी और जो खड़ा मूंग है उसको अपनी फैमिली की पूर्ति और तरक्की के लिए इसी जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं तो यकीन मानिए कि घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई संकट नहीं आएगा
आपका एक ही चीज़ का विशेष ध्यान रखना है सभी को। आप ये उपाय पहली बार सुबह के टाइम पे नहीं लगाएंगे। रात में जब आप कभी भी चंद्र दर्शन आप करेंगे उसी टाइम पे आप सभी को इस दीपक को प्रज्वलित करना होगा। ठीक है, करके देखिएगा। बहुत ही जैसा बहुत आसान सा उपाय, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इस दीपक को लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम अपने आज करने वाले सबसे दूसरे उपाय की तरफ। आज के टाइम पे कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिनके घर में लोग बीमार ना हो। किसी के घर में बहुत सारी बीमारी, किसी के अंदर छोटी बीमारी है, किसी घर में बहुत बड़ी बीमारी है। तो ये उपाय भी रोग के लिए है, मतलब बीमारी के लिए। तो जिस घर में बीमारी है तो वो ये उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय का जो बेनिफिट है वो है बीमारी। ठीक है, तो जिसके सुबह ही दवाई खाते ही बीमारी स्टार्ट हो जाती है, मतलब सब कहने का मतलब ये है कि सुबह ही जब उठता है तो उसकी दवाई खाने से ही स्टार्ट होती है। जो दिनचर्या होता है उसका दवाई खाने से ही स्टार्ट होता है। तो आपको ये उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं, और छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक ये उपाय आप सभी लोग ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, एक चीज़ और बताना है कि जब आप उपाय करोगे ना तब आपको सीधी दवाई नहीं छोड़नी। उपाय भी करो और दवाई भी लेते जाओ। इसमें से ये होगा ना कि जो दवाई करोगे तो डॉक्टर के कहने तब तक आपको दवाई नहीं छोड़नी है, और उपाय भी करते रहना है। तो उसके उन दोनों चीज़ का असर देखने को मिलेगा। फिर आपका जो रोग है, छोटी से लेकर जो छोटी बीमारी तो वो भी ठीक हो जाएगी, और जो बड़ी बीमारी है वो भी तुरंत ही ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को इस चीज़ का भी ध्यान जरूर देना है। तो बात करते हैं अब हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि बीमारी के लिए। उसके लिए सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आप सभी को ज़रूर से इन बातों का ध्यान देना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। मूंग के दाने दिखाई लेना है, गिनती नहीं करनी है 2 4 10 लेना है, नहीं, बस आपको सभी को थोड़ा सा एक चुटकी मूंग के दाने लेने हैं। मूंग के दाने के साथ में आपको बहुत प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। ठीक है, बेलपत्र के कई पीटी ना हो। ठीक है, तो वो जो बेलपत्र आपको लेना है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, कहने का मतलब ये है जो भी व्यक्ति आपके घर में रोगी है, एक बार इस बेलपत्र को उस रोगी व्यक्ति के हाथों से टच करवा देना। क्या करवाएंगे? एक बार छुआ देना उनके हाथों से बेलपत्र को। और जो मूंग के दाने मैंने आपको बताया, बेलपत्र को उठाइएगा और फिर सीधा पूजाना महादेव के शिवलिंग के पास में। इस उपाय का जो नियम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग जब भी हम उपाय करते हैं, पहले हम क्या करते हैं? उपाय करते हैं और बाद में हम जल चढ़ाते हैं। लेकिन आज के बीमारी के उपाय में हम सभी को पहले जल चढ़ा देना है। और बीमारी का जो ये उपाय हम सोमवार के दिन कर रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कौन सा नाम है महादेव का? कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है, इन्हीं का स्मरण करके आप सभी को क्या करना है? पहले जल चढ़ाना, और फिर जल चढ़ाते बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके चढ़ाना। कहाँ पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है, और फिर जो आपके पास में खड़ा मूंग है, उस मूंग के दाने को इस बेलपत्र के ऊपर मात रख देने से ही उस व्यक्ति का नाम जरूर बोलिएगा। जो इंसान घर में बीमार पड़ा है, रोगी प्रवृत्ति का है, यकीन मान लीजिए उस इंसान की बीमारी भी ठीक होगी, तो और आपके घर परिवार में कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा। एक नियम और बता दूं आप सभी को, जब भी आप कोई भी मेडिसिन यानी कि क्या, जब भी आप कोई भी दवा खाओ, आप अपने आज या कल की कथा में गुरुजी की सुनी होगी, तो उस कथा में गुरुजी ने कई बार बता रखा है कि आप जब भी मेडिसिन खाओगे तो मेडिसिन खाते समय कौन से महादेव का स्मरण करना है? कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है, ये बात किसने कही थी कि पूज्य गुरु जी की कथा में सुनी है? तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसने सुनी है। तो कुंदकेश्वर महादेव की दवा खाते हैं नाम से या कोई भी उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे।
आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने सबसे आखिरी मतलब सबसे तीसरा उपाय है कि, और बहुत ही आसान है और बहुत ही प्यार से, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग को तो ये सब है, ठीक है। तो आप सभी को ये जो तीसरा उपाय है ये कैसे करना है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो तीसरा उपाय है, जब भी आप कभी भी अपने किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलते हो और वो आपको उस काम में सफलता नहीं मिल पाती है, तो बहुत प्रयत्न कर लिए, तो बहुत ही कोशिश करके देख लिए, तो आप सभी को इस उपाय को कर लेना है, ठीक है। इसके लिए आपको एक बेलपत्र लेना है, ठीक है, जो कि कहीं से कटी पिटी ना हो। तो जो ये उपाय है, तो ये आपको जो ये उपाय है, जो आप मतलब मान लो कि आप कहीं ऑफिस में जा रहे हो, मतलब आपको मीटिंग का कहीं पर आपको उसके अंदर प्रमोशन होने वाला है, प्रमोशन नहीं आप सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा, तो ये उपाय उस चीज़ के लिए कर सकता हो। और बच्चों की परीक्षा के लिए अगर पहले दिन परीक्षा है, तो ये उपाय बच्चों की परीक्षा के दिन भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को बेलपत्र के साथ में करना है। तो एक बेलपत्र ले लेना, ठीक है, और फिर आप सभी को उसके बाद में आप सभी को इस प्रकार से शक्कर ले लेनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चीनी। थोड़ी शक्कर लीजिएगा और बस एक तांबे को लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और जल के अंदर कोशिश करिएगा कि आज गंगा जल डालने की, ठीक है। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपके पास में शक्कर है, उस शक्कर को चढ़ा करके और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना। पहले क्या करेंगे, शक्कर को चढ़ा करके एक लोटा जल चढ़ा देना, शिवलिंग को अपने हाथों से अच्छी तरीके से पोंछ लेना। और ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, जो शक्कर है वो पहले रख देना, ठीक है, और फिर उसके बाद जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद फिर उसे अच्छी तरह से शिवलिंग को पोंछ देना, ठीक है। पोंछने के बाद फिर आपको जो है फिर उसके बाद में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को अपनी मनोकामना कह के, विशेष कह के आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने से आपकी जो मनोकामना होती है वो जल्दी पूरी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते से वीडियो के हम अपनी सबसे आसान से उपाय की, जो कि जल्दी से कर लीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे तो चैनल को जरूर करिएगा सब्सक्राइब। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, देखो, जैसे कि मान लो घर का कोई भी सदस्य आपके परेशान रहता है, वो किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान, जो चौथा उपाय है वो आप सभी को, जिसके घर में जो परेशान रहता है एक जो व्यक्ति, तो उसको ये उपाय करना है। तो जैसे कि परेशानी को मतलब मान लो कि जैसे कि कोई घर में दिक्कत आ गई, कोई जैसे घर में पैसा नहीं टिक रहा, तो उसके लिए परेशान, कर्जा ले रखे हो, कर्ज ले रखे हो, तो उसके लिए, ठीक है। तो ये सारे उपाय है। कुछ लोग बीमार हैं, पैसे नहीं है, तो उस चीज़ के लिए परेशान हो, तो ये उपाय उस व्यक्ति के लिए आप सभी लोग करना है, ठीक है। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आप कर लीजिए, अगर जिसको पहला और दूसरा तीसरा उपाय समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। और हाँ, जो पहला उपाय है वो मैं हमेशा बताता हूँ कि टाइमिंग दे रखा था थंबनेल पे, तो रात के 12 बजे से लेकर और 9 बजे तक आप सभी को ये दीपक जला लेना, अगर करना है पहला वाला उपाय। नहीं तो आप सभी लोग जो बाकी को मैं जो आप 3 उपाय जो अब बता रहा हूँ ये भी आप अभी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोपहर के वक्त आप सभी को करना है, ठीक है, प्रदोष काल के अंदर। तो आप सभी को ये उपाय जरूर कर लेना प्रदोष काल के अंदर। तो अब बात करते हैं हम अपने चौथे और आखिरी उपाय की तरफ, जो कि बहुत छोटा सा है। अगर आप तीनों में से कोई उपाय ना करो, पहले दूसरे तीसरे में से, तो आप ये चौथा उपाय जरूर कर लेना। तो ये बहुत ही आसान सा है और बहुत ही छोटा सा उपाय है। तो बात करते हैं कैसे करना है इस उपाय को। तो जो ये उपाय है, तो साथ ही साथ आपको घर में हुआ कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो, बेलपत्र और रुद्राक्ष, कितने भी मुख्य रुद्राक्ष हो आप ले लेना, ठीक है। आपको क्या करना है, तांबे का लोटे लेना है, जल को भर लेना है, जल के अंदर रुद्राक्ष को डाल देना है आधे घंटे तक, ठीक है। आधे घंटे के बाद में रुद्राक्ष को निकाल के अपने घर पे रख लेना और बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और सोमवार का आज का दिन है तो सोमेश्वर महादेव के नाम से वही जल चढ़ा करके रोक करके, और इस जल को उस व्यक्ति को आचमन करवा देना सोमेश्वर महादेव के नाम से।
वो इंसान धीरे धीरे करके सुधर, जो कष्ट से है वो निकल जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है तो वो धीरे धीरे करके उस टेंशन से निकल जाएगा। तो आप सभी को अगर मेरा ये उपाय अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट उपाय से, तब तक के लिए श्री राधे राधे।